हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल लाइफ स्टडी 09 पर, जिससे हो जाएगा आपको अपनी पढ़ाई से प्यार। चलिए शुरू करते हैं आज के नए टॉपिक से, जो है नेचर ऑफ 1857 रिवॉल्ट। पर हम इससे पहले कि नेचर के बारे में जानें कि इस रिवॉल्ट का नेचर क्या था, हम जो है एक थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने जो है इस रिवॉल्ट से रिलेटेड जितने भी कॉजेज़ थे, क्या किन किन कारणों से ये उभरा, वो हमने कवर कर लिया। हमने जो है जितने भी इवेंट्स उस समय पर हुए, हमने वो सब भी कवर कर लिए। तो ये एक शॉर्ट सी टेबल है जो बेसिकली हेल्प करेगी कि क्लियर हो सके कि भाई कहाँ से कहाँ पर जो है, किस प्लेस पर जो है रिवॉल्ट हुआ, किसके द्वारा किया गया, मतलब कौन लीडरशिप कर रहा था, कौन लीड कर रहा था उस रिवॉल्ट को, और कौन जो है उसे कंट्रोल कर रहा था। ठीक है, ये तीनों चीज़ें ये काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम में आती हैं, तो इसीलिए हम एक बार ही देख लेते हैं ये पूरी लिस्ट को, जिससे हमारा रिवीजन हो जाएगा। मेरठ में जो है कदम सिंह ने ये इनिशिएटिव लिया था और इसे जो है कंट्रोल किया था कॉलिन कैम्पबेल ने। इसी तरह जब दिल्ली में आया तो बहादुर शाह जफर थे और निकोलस और हेडसन थे। अब भाई दिल्ली के सबसे नियरेस्ट बाउंड्री कौन सी पड़ेगी? अंबाला की, हरियाणा की पड़ रही है, तो इसीलिए जो है राव तुलाराम में किसने ये कंट्रोल किया था? भाई निकोलस और हडसन ने, क्योंकि भाई जो एरियाज पास रहेंगे वो तभी तो वहाँ जा के रिवॉल्ट को रोक पाएंगे। इसी तरह जैसे अब मेरठ है, मथुरा है, कानपुर है, लखनऊ है, ये सब नज़दीक हैं, तो इसीलिए जो है इनको कंट्रोल कौन कर रहा है? कॉलिन कैम्पबेल, है ना। अब इसी तरह हम देखें अगर इलाहाबाद की, तो इलाहाबाद में लियाकत अली ने जो है, कर्नल नील ने रोका। झांसी हो गया, रानी लक्ष्मीबाई, ह्यूरोज ने रोका। फैज़ाबाद में हमने मौलावी अहमदुल्ला की बात की थी, उसमें जनरल रेनार्ड हो गया। जनरल रेनार्ड जो है गोरखपुर में भी किया। ऐसे ही बिहार का हम देखते हैं तो विलियम टेलर और विंसेंट अय्यर, और बरेली में खान बहादुर विंसेंट अय्यर। तो एक बार आप ये पूरी लिस्ट ज़रूर देख लेना। अब हम बात करते हैं अपने आज के टॉपिक पे, जो है नेचर ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो अब नेचर क्या, हम इनका स्वरूप जाने कि भाई ओवरऑल ये क्या था, मतलब ये क्या किसानों का विद्रोह था, या फिर सिपाहियों का विद्रोह था, राजाओं का विद्रोह था, किसका विद्रोह था ये, या ये किस लिए लड़ा गया था? स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया था, या अपने कुछ अलग पर्सपेक्टिव्स थे उनको ध्यान में रखते हुए लड़ा गया? तो ये सारी बातें जो है नेचर, उसके नेचर को कवर करती हैं। तो जब हम बात करते हैं कॉलोनियल हिस्टोरियंस की, तो ओवरऑल डिफरेंट हिस्टोरियंस डिफरेंट ओपिनियंस। तो जो कॉलोनियल हिस्टोरियंस हैं उनका मानना ज़्यादातर यही था कि ये जो विद्रोह था ये एक सैनिक विद्रोह था, क्योंकि शुरुआत तो सेना से ही हुई थी ना। मंगल पांडे को जो फांसी हुई उसके बाद में जो सेना थी वो चल पड़ी दिल्ली की ओर, तो ये शुरुआत तो सेना से हुआ। इसीलिए जो है उनका मानना था कि ये जो है एक सिपोय रिवॉल्ट, जो है सिपोयों का रिवॉल्ट था। तो उसमें जो है एक हिस्टोरियन है J.W. केई, उन्होंने अपनी बुक हिस्ट्री ऑफ सिपोय वॉर इन इंडिया में ये माना कि ये एक सैनिक विद्रोह है जो श्वेतों के विरुद्ध कालों का विद्रोह है। श्वेत मतलब ब्रिटिशर्स को इंडिकेट किया गया है, और कालों का मतलब जो है वो इंडियंस को इंडिकेट किया गया है। इसी तरह जो है और हिस्टोरियन जैसे जॉन स्ले और J.B. मेल्सन अपनी बुक हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटनी में सैनिक विद्रोह बोलते हैं। अब वहीं अगर हम बात करें कुछ इंडियन हिस्टोरियंस की जो बेसिकली इसे एक सैनिक विद्रोह मानते हैं, उसमें हैं सर सैयद अहमद खां। अपनी बुक द कॉज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट में ये मेंशन करते हैं। दुर्गा दास बंदोपाध्याय हो गया, किशोरी चंद्र हो गया, शंभू चंद्र हो गया, और एक R.C. मजूमदार हो गए। उन्होंने तो क्लियर बोल दिया ये कोई स्वतंत्रता संग्राम थोड़े था, ये तो एक सैनिक विद्रोह था। अब इसी तरह एक जो दूसरा पर्सपेक्टिव आता है वो है कि ये एक तरह का धार्मिक विद्रोह था, क्योंकि भाई मुंह से कारतूस नहीं छिलना चाहते थे ना, वो उस राइफल को मुंह में नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि भाई उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो इसीलिए जो है कुछ हिस्टोरियंस ने ये बोला कि ये तो एक मुस्लिम विद्रोह था, जो जिनमें से श्रीमती
हो गई, रॉबर्टसन हो गए। अब जिन्होंने बोला कि ये धर्मांधियों का ईसाइयों के विरुद्ध एक युद्ध था, क्योंकि ईसाई जो थे वो ब्रिटिशर्स थे और जो धर्मांधियों जो हो गया वो भाई डिफरेंट जो है अलग अलग धर्म के। तो ये एलियार रीज ने बोला। ऐसे ही जो है सर जेम्स ऑट्रम जो थे उसमें हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र बोला। ऐसे ही टी आर होम्स जो हैं बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध बोला। वहीं जे.जी. मेडले ने जातियों का युद्ध बोला। तो ओवरऑल जो है कहीं ना कहीं ये एक तरह की धार्मिक युद्ध की बात करी गई अलग अलग तरीके से। और जो इन्हें जन विद्रोह बोल रहे थे उनमें थे जॉन ब्रूस, मेल्सन, स्पीयर। ठीक है, अब एक नया और पर्सपेक्टिव उभरा कि ये क्या राष्ट्रीय विद्रोह था। तो इसको मानने वाले लोगों में जो थे बेंजामिन डिज़रायल थे। कार्ल मार्क्स ने अपनी द न्यूयॉर्क डेली ट्रिब्यूट में भी जो है इसे बोला कि ये एक राष्ट्रीय मुक्ति का संघर्ष था। इसी तरह जो है अशोक मेहता जो थे उन्होंने अपनी बुक द ग्रेट रिबेलियन में सैनिक विद्रोह न होकर इसे राष्ट्रीय विद्रोह बोला। और वी.डी. सावरकर जो थे मोस्ट फेमस उनकी बुक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, उसमें उन्होंने जो है इसे भारत का स्वतंत्रता संग्राम बोला, जिसके लिए काफ़ी उन्होंने जत्न किए अपनी बुक को पब्लिश कराने के लिए उस समय पर। और इनका सपोर्ट जो है पद्मावती सीतारमैया ने भी किया। वहीं अब बात करें अगर हम एस.एन. सेन की, जिन्होंने अपनी बुक लिखी है 1857, तो भाई उन्होंने सीधा क्लियर कर दिया कि शुरुआत तो ये धर्म की लड़ाई से हुई थी, पर अंत कहाँ हुआ? स्वतंत्रता संग्राम पे, जहाँ इनका क्रिटिसिज्म किया आर.सी. मजूमदार ने, जहाँ अभी हमने पीछे बात की थी द सिपाही म्यूटनी रिवेलियन ऑफ 1857 में। उन्होंने बोला ये तो सैनिक विद्रोह था, स्वतंत्रता संग्राम थोड़े हुआ। तो ये उनका क्रिटिसिज्म था। अब कई लोग जो हैं ये भी बोलते हैं कि ये एक नागरिक विद्रोह था, इसमें कई सारे लोग शामिल थे ना भाई। आप सिर्फ ये नहीं कह सकते पर्टिकुलर इसी धर्म के लोग थे या फिर पर्टिकुलरली सेना ही थी। काफ़ी सारे लोग जो हैं इसका हिस्सा बने थे, जैसे शशि भूषण चौधरी, जिन्हें एस.बी. चौधरी भी बोलते हैं। उनकी बुक जो है सिविल रेबेलियन इन इंडियन म्यूटनी, उसमें उन्होंने बोल दिया कि भाई सैनिक और असैनिक सब मिला जुला कर जो है इस विद्रोह का भाग बने। इसी तरीके से जो है दूसरी हिस्टोरियन जो है पी.सी. जोशी, पूरण चंद्र जोशी, अपनी बुक रिबेलियन में उन्होंने ये क्लियर बोला कि ये जो है राष्ट्रीय व सामान्य जनता का फैला हुआ विद्रोह था और स्पेशली इसमें जो है किसान विद्रोह को शामिल किया जाता है। तो इसी का हम एक सब पार्ट ले लेते हैं कि कुछ लोग जो हैं सिर्फ और सिर्फ जो है इसे एक किसान विद्रोह भी बोलते हैं। जैसे कि अभी हमने देख लिया पी.सी. जोशी ने, पी. दत्त ने पीजेंट रिवॉल्ट बोला। ऐसे ही एरिक स्टॉक थे, उन्होंने पीजेंट एंड द राज एंड द पीजेंट आर्म में ये क्लियर कर दिया था। ऐसे ही रंजीत गुहा थे, एलिमेंट्री एस्पेक्ट्स ऑफ पीजेंट इन जो है इंश्योरेंसी इन द कॉलोनियल इंडिया, अपनी बुक में उन्होंने ये क्लियर किया। और इसी तरह जो है जो जवाहरलाल नेहरू हैं उनका ओपिनियन था कि ये एक सामंती विद्रोह था। तो हम देख सकते हैं हर हिस्टोरियन का अपना एक अलग पर्सपेक्टिव है, बट ओवरऑल चाहे इसका नेचर कुछ भी है बट इसका इम्पैक्ट बहुत तगड़ा पड़ा था। तो अब इसका इम्पैक्ट जानने के लिए हम जो है नेक्स्ट वीडियो का वेट करेंगे। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और नए अपडेट्स के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। कमेंट्स में अपने फीडबैक, डाउट्स और सजेशन ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।